कि शब कदर किसे कहते हैं और ये क्या उर्दू का महीना है या त्यौहार है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये महीना शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है, लेकिन आपने शब क़द्र के बारे में सवाल किया। शाबानुल मुअज़्ज़म के 15वीं शब में जो रात आती है, इसको हम शब बारात कहते हैं, शब बारात। और जो रमज़ान मुबारक में वो जो मुक़द्दस रातें आती हैं, उसको शब क़द्र कहा जाता है। इस महीने की 15वीं शाबान की जो रात है, उसको शब बारात कहते हैं। शब बारात, शब के माने रात और बारात के माने गुनाहों से छुटकारे वाली रात, निजात वाली रात, बख्शिश वाली रात। लेकिन रमज़ान में जो है, जो रातें आती हैं, मैंने जो कुरान करीम की आयत तिलावत किया, ये 30वें पारे की आयत है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र। वो लैलतुल क़द्र तो रमज़ान के महीने में आता है। हाँ, 15वीं शब की रात जो है वो शब बारात की रात है। इस रात कौन सी नमाज पढ़नी चाहिए और किस वक्त तक इस नमाज को पढ़ना चाहिए? इस नमाज का फजीलत क्या है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि शब बारात में कौन सी नमाज़ें पढ़नी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये बता दें कि रात इबादत करने की रात है, ये बात तो सही है, लेकिन अलग से कोई नमाज़ें नहीं हैं। नवाफिल नमाज 2-2 रकात करके आप जितनी कसरत से पढ़ें, 50 रकात पढ़ें, 30 रकात पढ़ें, 20 रकात पढ़ें, लेकिन इस रात में थोड़ा थोड़ा सब कुछ कर लिया जाए। थोड़ा कुरान करीम की तिलावत भी कर लिया जाए, थोड़ा सा ज़िक्र अज़कार इस्तिग़फ़ार की भी कसरत कर लिया जाए, थोड़ा सा दुआ भी मांग लिया जाए और नमाज़ें भी पढ़ ली जाए, यानी सब कुछ किया जाए। नवाफिल नमाज़ें जितनी पढ़ी जाएँ, 50 पढ़ी जाएँ, 20 पढ़ी जाएँ, 30 पढ़ी जाएँ, 2-2 रकातें करके। कोई मखसूस इबादत नहीं है, कोई ख़ासुल ख़ास ऐसा नहीं है कि इस रात में कोई ख़ासुल ख़ास इबादतें हैं, ऐसी बात बिल्कुल ये सरासर और बेबुनियाद बातें हैं। तहज्जुद की नमाज जो आप पढ़ते हैं, अल्लाह वाले नेक लोग जो पढ़ते हैं, तो अल्लाह का ख़ासुल ख़ास बंदा वो पढ़ता है, वो रात के आखिर हिस्से में पढ़ी जाती है। आखिर हिस्से से मुराद 12 बजे के बाद, 2 बजे के बाद, 3 बजे, यानी वो फजर के अज़ान से पहले पहले तक उसका वक्त रहता है। और अल्लाह के ख़ास बंदे, अल्लाह के कितने रिकात तक की नमाज होती है जी? कितने रिकात की पढ़ी जाती है नमाज? वो 2-2 रकातें करके, चाहे हम 50 पढ़ लें, चाहे 20 पढ़ लें, कम से कम 2 रकात तो ज़रूर पढ़ें। उसकी तादाद मुतय्यन नहीं है। अल्लाह वाले तो बहुत लंबी लंबी नमाज़ें पढ़ा करते थे, तहज्जुद की नमाज, लेकिन कम से कम 2 रकात, और 2 रकात पे सलाम फेरा जाता है। और ये तमाम नमाजें नवाफिल में शुमार की जाती हैं। इसलिए इस रात में कोई ख़ासुल ख़ास इबादत नहीं है। और ना कि लोग गिरोह बना के मस्जिद में जमा होकर इबादत करें, यही बातें गलत हैं। मस्जिद सिर्फ फ़र्ज़ इबादत के लिए बनाया गया, फ़र्ज़ नमाज के लिए बनाया गया है। 5 वक्त हर हाल में मस्जिद में जमा हों। 5 वक्त अज़ान दी जाती है नमाज के लिए, वो ख़ासुल ख़ास मस्जिद के लिए है, जमात के साथ शरीक हों। मैं आपको एक हदीस बताता चलूँ कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के पास एक आदमी आए और आके सवाल किया कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, एक आदमी जो है दिन भर रोज़ा रखता है और रात भर नफिलें पढ़ता है, लेकिन जुमा की नमाज में और जमात की नमाज में शरीक नहीं होता, उसके बारे में आपका क्या हुक्म है? उन्होंने फरमाया कि वो शख्स जहन्नमी है जो जुमा की नमाज में और जमात की नमाज में शरीक ना हो। तो असल बातें तो फ़र्ज़ हैं, है कि नहीं है? जो फ़र्ज़ हैं 5 वक्त की नमाजें, वो हमारे किसी हाल में हमारे ज़िम्मा से माफ़ नहीं है। ये नवाफिल पढ़ना ठीक है, पढ़ते हैं, लेकिन फ़र्ज़ को छोड़ दिया जाए और नवाफिल का एहतमाम किया जाए, ये कौन सी अक़ल कबूल करता है? बताइए। फ़र्ज़ तो ज़रूरी है, किसी हाल में माफ़ नहीं है। नवाफिल पढ़िए, आपको मना नहीं किया जाता है, लेकिन सबसे पहले फ़र्ज़ एकदम ज़रूर बिलज़रूर पढ़ा जाए। फ़र्ज़ की अदायगी से कोताही ना किया जाए, वरना कल क़यामत में अल्लाह के यहाँ पकड़ होगा। अगर हम नफिल नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह की पकड़ तो है नहीं, लेकिन फ़र्ज़ अगर छोड़ते हैं तो अल्लाह के यहाँ पकड़ है।
पकड़ हुई अल्लाह की यहाँ। इस त्यौहार में लोग मज़ार पे जाते हैं और आतिशबाजी करते हैं, तो क्या इसका सिलसिला कब से कायम हुआ? क्या ये जायज़ है, ऐसा करना चाहिए? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। एक हदीस है, हालांकि वो हदीस ज़ईफ़ है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के यहाँ थे, सोए हुए थे। रात में आप उठे और जन्नतुल बकी, जहाँ सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम लेटे हुए हैं, आप वसल्लम के अज़वाज मुतहरात लेटी हुई हैं, वहाँ सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए और जन्नतुल बकी के लोगों के लिए आपने बख्शिश की दुआ की। तो साथ में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तआला भी पीछे पीछे चली गई। इनके दिल में ये ख्याल आया कहीं ऐसा नहीं कि आप वसल्लम दूसरी बीवियों के यहाँ तशरीफ़ ले गए हों। लिहाजा जब वहाँ गई तो क्या देखती हैं कि सरवर दो आलम वसल्लम अहले बकी के लिए, जन्नतुल बकी में जो लेटे हुए हैं सहाबा किराम, उनके लिए बख्शिश की दुआ मग़फ़िरत कर रहे थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वापस आके लेट गई। आप सल्लम वापस तशरीफ़ लाए तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सांसें फूल रही थी। आप सब ने पूछा कि आयशा तुम्हारी सांसें क्यों फूल रही हैं? कहा अल्लाह के रसूल, मैं आपके पीछे, जब मैं उठ के देखी तो आप वसल्लम बिस्तर पे नहीं थे, तो मैं आपके पीछे गई तो मैं क्या देखती हूँ कि आप जन्नतुल बकी में सहाबा किराम के लिए बख्शिश की दुआ मांग रहे हैं। तो मेरे दिल में ख्याल आया था कि आप दूसरी बीवियों के यहाँ तशरीफ़ ले गए होंगे। तो आप सल्लम ने फरमाया कि नहीं, मैं जन्नतुल बकी गया था और मैं दुआए मग़फ़िरत के लिए गया था, सहाबा किराम के लिए अल्लाह से बख्शिश की दुआ मांग रहा था और मैं उनके लिए दुआ कर रहा था। तो सिर्फ़ एक हदीस है और ये भी हदीस ज़ईफ़ है। चलिए इसको सही भी मान लिया जाए हदीस को, तो सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी ज़िंदगी में शब बारात के मौका से 15वीं शब को सिर्फ़ एक मरतबा कब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए हों, और वो भी तन्हा तन्हा। अगर हम इस सुन्नत पे वाकई अमल करना चाहते हैं, वाकई अमल करना चाहते हैं और बिलफ़र्ज़ मान लिया जाए कि ये हदीस सही है, तो आप जब पूरी दुनिया सो रही हो, तन्हाई के वक्त 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे आप कब्रिस्तान अकेले उठ के जाके दिखा दें, अकेले गए दुआ करके जो है वापस चले आए, तब हम जानते कितने सुन्नत पे आप अमल करने वाले हैं। लेकिन यहाँ तो देखिए कि मज़ार पे गिरोह बना के लोग जाते हैं, 10 आदमी, 20 आदमी, 30 आदमी जाते हैं। हालांकि जाके वहाँ फातिहा पढ़ना मकसूद नहीं होता। बाज़ लोग तो ऐसे हैं कि सिर्फ अगरबत्ती जलाने जाते हैं, उनको कुछ आता ही नहीं है, कुछ नहीं आता है। और मैं सामईन को ये बात बता दूं कि अगर हम मज़ार पे नहीं भी गए, घर से कुरान करीम की आयत पढ़ के, एक पारा पढ़ के, एक रुकू पढ़ के अपने मरहुमैन के लिए अल्लाह से बख्शिश की दुआ करेंगे, तो क्या घर से हम पढ़ के बख्शेंगे तो उनको सवाब नहीं मिलेगा? ज़रूर बिल ज़रूर मिलेगा, ज़रूर बिल ज़रूर मिलेगा। हम दुनिया के किसी कोने से भी कुरान करीम की आयत पढ़ के अपने मरहुमैन के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अइज़ा अक़रबा के लिए दुआए मग़फ़िरत करेंगे तो बिल ज़रूर उनको पहुँचेगा वो सवाब, और अज़ाब में कमी कर दी जाएगी, अज़ाब में तख़फ़ीफ़ कर दी जाएगी इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है। लेकिन क़ब्रिस्तान पे इस तरीके से जाना, मेला लगाना, ठेला लगाना, ये बातें सरासर बेबुनियाद बातें हैं। कुरान और हदीस से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये, शब बारात ही के मौका पे इनको माँ बाप क्यों याद आते हैं, रिश्तेदार क्यों याद आते हैं? अगर इनके रिश्तेदार हैं, माँ बाप हैं, इज़्ज़ा अक़रबा हैं, तो ऐसे भी ये जा सकते हैं। जुमा के दिन चले गए, ऐसे भी चले गए, चलिए हमारे माँ बाप का हमारे ऊपर जो है, उन्होंने हमारे लिए कितना मुशक्क़त उठाया, परेशानी उठाई, कितना बड़ा एहसान है, जाके दुआए मग़फ़िरत करें उनके लिए, उनकी कब्र पे जाएं। लेकिन शब बारात ही के मौका में इज़्ज़ा अक़रबा याद आते हैं, ऐसा क्यों? ये बातें सरासर बेबुनियाद और गलत बातें हैं। तीसरी बात यह है कि लोगों का अक़ीदा ये है कि शब बारात की रात में हमारे अइज़्ज़ा अक़रबा की रूहें घर में आती हैं। बाज़ लोगों का ये अक़ीदा है, उनकी रूहें घर में आती हैं। बेला वजह बुनियाद ये बातें हैं, कैसी बातें साबित नहीं हैं, कैसी बातें साबित नहीं हैं। और इस महीने में आतिशबाजी करना, इतनी मुक़द्दस रात, अल्लाह से मांगने वाली रात, अल्लाह से लेने वाली रात, और इस रात में आतिशबाजी करके, पटाखा छोड़ के, हल्ला हंगामा करके, हुल्लड़बाजी करके इस रात को यूं ही ज़ाय कर दिया जाए, ये हमारी बदकिस्मती नहीं तो और क्या है? बदकिस्मती नहीं है मुसलमानों के लिए तो और क्या है? गोया हमने दीन का मजाक बना दिया, मजाक बना दिया। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस रात में
पूरे लोगों का नाम है आमाल, जितना अच्छा काम किया बुरा काम किया वो अल्लाह के हुजूर में पेश होता है। सरवर दो आलम वसल्लम ने फरमाया कि जब मेरा अमाल अल्लाह के हुजूर में पेश हो तो मेरे दिली ये ख्वाहिश तमन्ना है कि मैं रोज़ा से रहूं। तो सरवर दो आलम वसल्लम 15वीं शाबान को रोज़ा रखा करते थे, 15वीं शाबान को रोज़ा रखा करते थे, इसका एहतमाम फरमाया करते थे। हाँ, तो ये नफिल रोज़ा है, फ़र्ज तो नहीं है। जिसका जी चाहे रखे, जिसके अंदर इबादत का शौक़ है, जज्बा है। एक और बात, लोग इसमें हलवा बनाते हैं और फातिहा कर दिलवाते हैं, तो क्या ये करना चाहिए? ये मामला तो पेट से जुड़ा हुआ मामला है। आपने जो सवाल किया है ये पेट से जुड़ा हुआ मामला है। इस इबादत से और हलवा कतली से कोई लेना देना ताल्लुक़ है ही नहीं है। अगर वाकई मुसलमान आशिक रसूल है, उवैस क़रनी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता कितने बड़े आशिक रसूल थे, कुर्बान जाइए। मैं वाक़या बताना चाहता हूँ। कहना है कि हज़रत उवैस क़रनी के याद में बनाते हैं, तो हज़रत उवैस क़रनी कौन थे? हज़रत उवैस क़रनी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े ताबईन थे। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, आप सल्लम की हयात में वो ज़िंदा थे। आप वसल्लम से खत्तो किताबत के ज़रिए बातचीत हुआ करती थी। आप वसल्लम के पास उन्होंने ख़त लिख के भेजा कि अल्लाह के रसूल, मैं आपकी ज़ियारत करना चाहता हूँ। तो हज़रत उवैस रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा थी, बहुत ज़ईफ़ बूढ़ी, और उवैस क़रनी रहमतुल्लाह अलैह के अलावा उनका कोई खिदमत करने वाला नहीं था। तो आप सल्लम ने फरमाया कि ऐ उवैस, तुम मुझसे मुलाकात करने मत आओ, तुम वहीं रह के अपनी वालिदा की खिदमत करो। आप सल्लम की ज़िंदगी में वो ज़िंदा थे, ख़तो किताबत के ज़रिए बातचीत हुआ करती थी। आप सल्लम ने फरमाया कि ऐ उवैस, तुम अपनी वालिदा की खिदमत करो, वालिदा की खिदमत करो, और तुम मुझसे मुलाकात करने मत आओ। ऐसा ना हो कि तुम मुझसे मुलाकात करने आओ और तुम्हारी वालिदा को तकलीफ़ हो, परेशानी हो। तो ये बहुत बड़े आशिक रसूल थे, बहुत बड़े आशिक रसूल थे। ये मुसलमान जो दावा करता हलवा कतली का, अगर ये आशिक रसूल होता तो खुदा की कसम ये एक एक सुन्नत पे अमल करता। इसको हलवा कतली तो बनाना खूब आता है, खाना तो खूब आता है, लेकिन जब सुन्नत और शरीयत की बात आती है तो पसीना छूट जाता है। वो बहुत बड़े आशिक रसूल थे। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आप सल्लम ने फरमाया था कि जब उवैस क़रनी से मुलाकात हो तो दुआ के लिए कहना कि हमारे लिए दुआ कीजिए। सोचिए उनका कितना ऊंचा मकाम है। कहाँ सहाबी उमर फ़ारूक और कहाँ उवैस क़रनी रहमतुल्लाह अलैह, कि उनसे दुआ कराना। हज के मौका पे जब मुलाकात हो तो उनसे दुआ कराना। तो बहुत बड़े आशिक रसूल थे। तो बात रिवायत में तो ये बात नहीं है, लोगों ने गलत बातें बता ली हैं, मेरे ज़हन में ये बात नहीं है, लेकिन लोगों से बस सुना है कि ग़ज़वा उहद में, जो इस्लाम का दूसरा मार्का हुआ हक़ व बातिल के दरमियान, ग़ज़वा उहद में आप वसल्लम के कुछ दाँत मुबारक शहीद हो गए थे, सामने के दाँत मुबारक शहीद हो गए थे। उवैस क़रनी रहमतुल्लाह अलैह को जब ये बात मालूम हुई तो उन्होंने अपने दाँत को तोड़ लिया कि मेरे महबूब का दाँत टूटा हो, शायद ये दाँत टूटा हो, शायद ये दाँत टूटा हो, शायद ये दाँत टूटा हो। ये लोगों से मैंने सुना है, लेकिन किताब में आज तक मेरी नज़र से ये बातें नहीं गुजरी हैं। तो लोग उनकी यादगार में हलवा कतली मनाते हैं। हालांकि वो पेट भरने का एक ज़रिया है, शरीयत से इसका कोई लेना देना नहीं है। बस इतना समझ लें कि इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत किया जाए, अल्लाह को राज़ी किया जाए। ख़ासुल ख़ास मैं नौजवान सामईन को ये कहना चाहता हूँ कि शब बारात के मौका पे ये लोग गिरोह बना के बाइक से, मोटरसाइकिल से पागलों की तरह फला मज़ार, फला जगह घूमे फिरता है। इबादत करना तो दूर की बात, रात को बस यूं ही तफरीह करके घूम के इसको ज़ाय कर दिया जाता है। बहुत अफसोस की बात है। मैं सामईन से गुजारिश करूँगा आजिज़ाना कि इस रात को कीमती समझकर, कीमती जानकर अल्लाह की याद में गुजारें। हर लम्हा हर आन अल्लाह की याद में गुजारें और कल हो के रोज़ा रखें। ये तरीक़ा है। आतिशबाजी का जो मामला है वो क्यों लोग छोड़ दें, क्यों इस पर थोड़ा सा गौर फरमाएं। आतिशबाजी तो गैरों का तरीक़ा है। जैसे गैर अपने क्या हो दिवाली के मौका पे कैसे आतिशबाजी करते हैं, ये गैरों का तरीक़ा है। कहीं से इसका सबूत नहीं मिलता है। चाहे शादी ब्याह के मौका पे आतिशबाजी किया जाए, चाहे शब बारात के मौका पे आतिशबाजी किया जाए, बिल्कुल एकदम वो जहन्नम की आग खरीद रहे हैं। जो गार्जियन अपने बच्चों को पटाखा ला के दे रहे हैं,
फुलझड़ी ला के दे रहे हैं, इस तरीके के जो आतिशबाजी छोड़ने की जो चीज़ें हैं बाज़ार से ख़रीद के ला के दे रहे हैं, गोया वो अपने पैसे से जहन्नम की आग को ख़रीद रहे हैं, जहन्नम की आग को ख़रीद रहे हैं। तो इस तरीके की आतिशबाजी करना ये सरासर गलत बातें हैं। गार्जियन को ये चाहिए कि अपने बच्चों को समझाएं कि बेटा ये शरीयत के ख़िलाफ़ है, अल्लाह की हमारी पकड़ होगी इसके बारे में, आप ऐसा ना करें। अपने बच्चों को तालीम दें, सही बातें सिखाएं, जो दीन की असल बातें वो सिखाएं कि बेटा ये रात अल्लाह को राज़ी करने वाली रात है, इबादत वाली रात है, इनाम वाली रात है, गुनाहों से छुटकारे वाली रात है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से मांगा जाए, कुरान करीम की तिलावत किया जाए, कसरत से इस्तिग़फ़ार किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से खूब रो के मांगा जाए। हम दुनिया वालों से हर वक्त मांगते फिरते हैं ज़रूरत की चीज़ें, और जो मालिक, जो बादशाहों का बादशाह है, जो मालिकों का मालिक है, जिससे हमें हर लम्हा, हर आन, हर वक्त, हर घड़ी हमें अल्लाह से मांगते रहना चाहिए। हम दुनिया वाले से बार बार मांगेंगे, दुनिया वाले नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह से हम जितना ज़्यादा मांगते हैं अल्लाह खुश होते हैं, अल्लाह खुश होते हैं। अल्लाह जानते हैं कि मेरे बंदों को मेरे अलावा देने वाला है कौन, लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा उस दिन शब बारात की रात में अल्लाह से हम मांगें और लहबो लईब से बचें और पटाखे से, आतिशबाजी से बच्चों को दूर रखें। और इसमें दुनियावी भी नुकसानात हैं। हो सकता है पटाखा छोड़ने की वजह से बच्चे की हाथ जल जाए, आँख में वो पटाखा का जो है वो आग का ये तितकी चला जाए, कुछ और बात हो जाए, नौज़ुबिल्लाह कोई हादसा हो जाए, तो सिवाय परेशानी के और क्या है, कुछ नहीं है। इसलिए मुअज़्ज़ज़ सामिईन को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आतिशबाजी से एकदम परहेज़ करें, एकदम इज्तनाब करें, बचें और अल्लाह को खूब राज़ी करें, खूब राज़ी करें। क्या इस रात में फरिश्ते भी आते हैं और अमाल लिख कर के ले जाते हैं क्या? नहीं, ये बातें गलत हैं। वो शब क़दर की बारे में है, वो शब क़दर की रात जो रमज़ान की रातें हैं उसके बारे में ये बातें हैं कि उस रात में फरिश्ते उतरते हैं और ख़ासुल ख़ास जिब्राईल अमीन नाजिल होते हैं, और जो उस रात में इबादत कर रहा होता है उससे गले मिलते हैं, मुसाफ़ा करते हैं। वो शब बारात की फजीलत नहीं है, वो शब क़दर की फजीलत है, वो शब क़दर की फजीलत है। इंशाअल्लाह जो शब क़दर की फजीलतें हैं वो रमज़ानुल मुबारक के महीने में इस पर तफसील से गुफ्तगू की जाएगी। वो शब बारात की वो फजीलत नहीं है, वो शब क़दर की फजीलत है कि जिब्राईल आते हैं, फ़रिश्तों के साथ आते हैं, जो उस रात में इबादत करते हैं, उससे फ़रिश्ते मुसाफ़ा करते हैं, मुआनक़ा करते हैं, उनकी दुआ पे आमीन करते हैं, और फ़जर की अज़ान तक, फ़जर की नमाज तक वो फ़रिश्ते रहते हैं। वो शब क़दर की फजीलतें हैं, ये बातें नहीं, शब बारात की बातें ये नहीं है, वो शब क़दर की बातें हैं।